आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर एक, ये फ्री है। नंबर दो, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर तीन, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए रविंद्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास गोरा के 5वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। अजी सुनते हो? डरो नहीं, मैं तुम्हारी पूजा की कोठरी में नहीं आऊंगी। संध्या पूजा समाप्त करके जरा मेरी दालान में आना, तुमसे कुछ कहना सुनना है। मैं जानती हूं कि 2 नए सन्यासी आए हुए हैं, इसीलिए कुछ समय तक तुम्हारे दर्शन दुर्लभ रहेंगे। इसी से तुमसे ये कहने के लिए आना पड़ा। भूलना नहीं, जरा हो जाना। ये कहकर आनंदमयी गृहस्थी के काम काज करने चली गई। कृष्णदयाल बाबू का रंग सांवला है, दोहरी हड्डी का शरीर है, माथा विशेष लंबा नहीं है। चेहरे में उनके बड़े बड़े दोनों नेत्र एक ही ऐसी चीज हैं जिस पर विशेष रूप से दृष्टि पड़ती है। बाकी सब चेहरा दाढ़ी मूछ के खिचड़ी बालों से ढका हुआ है। ये सदा गेरुआ रंगा हुआ रेशमी वस्त्र धारण करते हैं। हाथ में पीतल का कमंडल और पैरों में खड़ाऊ रहता है। सिर पर सामने के हिस्से के बाल गिर गए हैं। बाकी हिस्से के बड़े बड़े बालों की गांठ लगाकर एक जटाजूट सा बना रखा है। एक जमाना था जब ये पछाह में रहते थे और इन्होंने पलटन में गोरों की सोहबत में मद्य मांस का सेवन करके सब एकाकार कर दिया था। उस समय ये देश के पुजारी, पुरोहित, पंडे, वैष्णव और सन्यासी श्रेणी के लोगों के गले पड़कर उनका अपमान करने को परम पौरुष समझते थे। किंतु इस समय हिंदू धर्म की ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे ये न मानते हों। समय का फेर इसी को कहते हैं। इस समय ये हाल है कि किसी नए सन्यासी को देखते ही उसके पास कोई नवीन साधना का मार्ग सीखने बैठ जाते हैं। मुक्ति के निगूढ़ मार्ग और योग की निगूढ़ प्रणाली के लिए इन्हें बेहद लोभ है। कृष्णदयाल बाबू तांत्रिक साधना का अभ्यास करने के इरादे से कुछ दिन से उसके संबंध का उपदेश ले रहे थे। इसी समय एक बौद्ध पुरोहित का पता मिल गया और इस समय इसी ओर चलने के लिए उनका मन चंचल हो उठा है। इनकी पहली स्त्री एक लड़का पैदा होने के बाद मर गई थी। उस समय इनकी अवस्था 23 वर्ष की थी। लड़के को माता की मृत्यु का कारण मानकर कृष्णदयाल ने क्रोध के मारे उसे अपनी ससुराल में छोड़ दिया और आप प्रबल वैराग्य की झोंक में एकदम पछाह चले गए। परंतु 6 महीने में ही वैराग्य का नशा उतर गया। उन्होंने काशीवासी सार्वभौम महाशय की पोती पितृहीना आनंदमयी से ब्याह कर लिया। पछाह में कृष्णदयाल ने नौकरी खोज ली और अनेक उपायों से अपने मालिकों को प्रसन्न भी कर लिया। इसी बीच में सार्वभौम की मृत्यु हो गई और कोई अभिभावक न होने के कारण स्त्री को अपने पास ही लाकर रखना पड़ा। उधर इसी अवस्था में सिपाही विद्रोह हो गया। कृष्णदयाल ने कौशल से 1-2 ऊंचे ओहदे के अंग्रेजों की जान बचाई, जिसके बदले में इन्हें यश और जागीर भी मिली। गदर के कुछ दिन बाद ही इन्होंने नौकरी छोड़ दी और बच्चे गोरा को लेकर कुछ दिन काशी में रहे। गोरा जब 5 साल का हुआ तब कृष्णदयाल काशी से कलकत्ते चले आए। बड़े लड़के महीम को भी उसकी ननिहाल से बुला लिया। महीम को पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर आदमी बनाया। इस समय महीम अपने पिता के मिलने वाले मुरब्बियों के अनुग्रह से सरकारी खजाने में नौकर है और खूब तेजी के साथ अपना काम कर रहा है। गोरा लड़कपन से ही अपने मोहल्ले के और स्कूल के लड़कों की सरदारी करता था। मास्टर और पंडित के जीवन को असह्य बना देना ही उसका प्रधान काम और खेल था। वो उनके नाक में दम किए रहता था। कुछ सयाना होते ही वो छात्रों के क्लब में स्वाधीनताहीन होकर कौन जीना चाहता है और 20 करोड़ मनुष्य जहां रहें वहां क्या नहीं किया जा सकता इत्यादि भावों की कविताएं सुनाकर
अंग्रेजी में गर्मा गर्म लेक्चर देकर शुद्र विद्रोहियों का सरदार हो उठा। अंत में जब एक समय छात्र सभा स्वरूप अंडे के खोल को तोड़कर गोरा ने सयानों की सभा में बच्चों का शब्द सुनाना शुरू किया, तब कृष्णदयाल बाबू को वो अत्यंत कौतुक का विषय जान पड़ा। देखते देखते बाहर के लोगों में गोरा की प्रतिष्ठा बढ़ने लगी, मगर घर में उसे कोई कुछ नहीं गिनता था। महिम उस समय नौकरी करता था। उसने गोरा को कभी पैट्रियट दादा और कभी हरीश मुखर्जी द सेकंड कहकर व्यंग्य के द्वारा दबाने की चेष्टा की थी। उस समय अक्सर बीच बीच में दादा के साथ गोरा के हाथापाई हो जाने की नौबत आ जाती थी। आनंदमयी गोरा के अंग्रेजी विद्वेष को देखकर बहुत चिंतित होती थी। उसे अनेक प्रकार से शांत करने की चेष्टा करती थी, लेकिन कुछ फल न होता था। गोरा रास्ते में बाजार में कहीं कोई मौका पाकर किसी अंग्रेज के साथ मारपीट कर सकता तो अपने जीवन को धन्य समझता। इधर बाबू केशव चंद्र सेन के व्याख्यानों पर रीझकर गोरा ब्रह्म समाज की ओर विशेष रूप से आकृष्ट हो गया। उधर कृष्णदयाल बाबू इसी समय बहुत ही अधिक आचारनिष्ठ हो उठे। यहां तक कि गोरा अगर उनके कमरे में चला भी जाता था तो वो व्यतिव्यस्त हो उठते थे। 2-3 कमरे कोठरी लेकर उन्होंने अपनी जगह घर में अलग कर ली। उस अपने स्वतंत्र आश्रम के द्वार पर एक बोर्ड लटका दिया जिस पर साधनाश्रम लिखा हुआ था। बाप की इन हरकतों से गोरा का मन विद्रोही उठा। उसने कहा, मैं ये सब मूढ़ता सह नहीं सकता, ये मेरे लिए चक्षुशूल है। इसी उपलक्ष्य में गोरा ने अपने बाप के साथ सब तरह का संबंध तोड़कर एकदम घर से बाहर हो जाने का उपक्रम किया। आनंदमयी ने किसी तरह समझा बुझाकर बहलाकर उसे रोक रखा। बाप के पास जिन ब्राह्मण पंडितों का आना जाना होने लगा, उनके साथ मौका मिलते ही गोरा बहस करने लगता था। उसे बहस नहीं बल्कि घूसेबाजी के लगभग कहना ठीक होगा। उन ब्राह्मण पंडितों में अधिकांश ऐसे थे जिनमें पांडित्य की मात्रा तो अत्यंत साधारण ही थी, मगर धन का लोभ अपरिमित था। वे बहस में गोरा से पेश नहीं पाते थे और इसीलिए उससे वैसे ही डरते थे जैसे कोई बाघ से डरे। उनमें केवल हरिश्चंद्र विद्यावागीश ही ऐसे थे जिनके ऊपर गोरा के मन में श्रद्धा का भाव उत्पन्न हुआ। कृष्णदयाल ने विद्यावागीश जी को वेदांत चर्चा करने के लिए नियुक्त किया था। पहले ही इनके साथ उद्गत भाव से वाक्य युद्ध करने के लिए जाकर गोरा ने देखा, उनसे उस तरह युद्ध नहीं किया जा सकता। वो केवल पंडित ही नहीं थे, उनके मत की उदारता भी अत्यंत अद्भुत थी। गोरा इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि केवल संस्कृत में बढ़कर ऐसी तीक्ष्ण और प्रशस्त बुद्धि हो सकती है। विद्यावागीश के चरित्र में क्षमा और शांति से पूर्ण ऐसा एक अविचलित धैर्य और गंभीरता थी कि उनके निकट अपने को संयत शांत न बनाना गोरा के लिए असंभव था। गोरा ने हरिश्चंद्र के पास वेदांत पढ़ना शुरू कर दिया। गोरा किसी काम को अधूरा नहीं करता था, इसी कारण वो दर्शन शास्त्र की तह तक पहुंचने के लिए उसकी आलोचना में एकदम डूब गया। दैव संयोग से इसी समय एक अंग्रेज पादरी ने किसी समाचार पत्र में हिंदू शास्त्र और हिंदू समाज पर आक्रमण करके देश के आदमियों को तर्क युद्ध के लिए ललकारा। गोरा तो एकदम आग बबूला हो उठा। यद्यपि वो खुद अवकाश पाते शास्त्र और लोकाचार की निंदा कर विरुद्ध मत के आदमी को जितनी तरह से हो सकता था पीड़ा पहुंचाता था, तथापि हिंदू समाज के प्रति एक विदेशी आदमी की अवज्ञा उसके जी में बरछी सी लगी। गोरा ने समाचार पत्र में लेख लिखकर तर्क युद्ध छेड़ दिया। दूसरे पक्ष ने हिंदू समाज पर जितने दोष लगाए थे उनमें से एक भी या जरा सा भी दोष गोरा ने स्वीकार नहीं किया। दोनों ओर से अनेक उत्तर प्रत्युत्तर छपे। इसके बाद संपादक ने कह दिया, बस अब हम इसकी चिट्ठी पत्री नहीं छापेंगे। किंतु गोरा को उस समय धुन लग गई थी। उसने हिंदुत्व नाम देकर अंग्रेजी में एक किताब लिखना शुरू कर दिया। उसमें अपनी शक्ति भर सब युक्तियां देकर और सब शास्त्रों को मथ कर वो हिंदू धर्म और हिंदू समाज की आनंदगीय श्रेष्ठता का प्रमाण संग्रह करने लगा। इस तरह पादरी के साथ झगड़ा कर गोरा ने धीरे धीरे अपनी वकालत के निकट आप ही हार मान ली। गोरा ने कहा, हम अपने देश को विदेशी की अदालत में अभियुक्त की तरह खड़ा करके विदेशी के आईन के अनुसार उसका विचार करने ही न देंगे। काट छाट करके विलायत के आदर्श के साथ उसका मेल करके हम लज्जित न होंगे और गौरव का अनुभव भी नहीं करेंगे। जिस देश में जन्म लिया है उस देश के आचार विश्वास शास्त्र और समाज के लिए अपने और दूसरों के निकट जरा भी संकुचित होकर नहीं रहूंगा।
देश का जो कुछ अच्छा या बुरा है वो सभी बल और गर्व के साथ शिरोधार्य करके देश को और अपने को अपमान से बचाऊंगा। ये कहकर गोरा नित्य गंगा स्नान और संध्या पूजा करने लगा। शिखा रखाई, खाने पीने और छुआछूत के बारे में विचार करके चलने लगा। अब से वो नित्य सवेरे उठकर माता पिता के पैर छूता है। जिस महीम को वो बात बात में अंग्रेजी भाषा में कैड और स्नाप कहता था, उसे देखकर उठ खड़ा होता है, प्रणाम करता है। महीम इस सहसा उत्पन्न होने वाली भक्ति के लिए उसे जो मुंह में आता है वही कहता है, किंतु गोरा उसका कुछ भी जवाब नहीं देता। गोरा ने अपने उपदेश और आचरण से देश के लोगों के एक दल को जैसे जगा दिया। वे जैसे एक प्रकार की खींचतान के हाथ से छुटकारा पा गए। वे दम लेकर कह उठे, हम भले हैं या बुरे, सभ्य हैं या असभ्य, इसके लिए किसी के आगे जवाबदेही करना नहीं चाहते। हम 16 आने केवल स्वयं अनुभव करना चाहते हैं कि हम ही हैं। किंतु कृष्णदयाल बाबू गोरा के इस नवीन परिवर्तन से खुश हुए नहीं जान पड़े। यहां तक कि उन्होंने एक दिन गोरा को बुलाकर कहा, देखो भैया, हिंदू शास्त्र बहुत ही गंभीर पदार्थ है। ऋषि लोग जिस धर्म की स्थापना कर गए हैं उसकी तह तक पहुंचना, उसे पूर्ण रूप से जानना हर एक का काम नहीं है। मेरी समझ में बिना समझे धर्म को लेकर आंदोलन न करना ही अच्छा है। तुम अभी लड़के हो, अब तक अंग्रेजी ही पढ़ते रहे हो। तुम जो ब्रह्म समाज की तरफ झुके थे, सो तुमने ठीक अपने अधिकार के माफिक ही काम किया था। इसी कारण उसके लिए मैं तुम पर नाराज नहीं हुआ था, बल्कि खुशी हुआ था। किंतु इस समय तुम जिस राह पर चले हो वो मुझे तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। गोरा ने कहा, आप कहते क्या हैं बाबूजी? मैं हिंदू हूं। हिंदू धर्म के गूढ़ मर्म को आज न समझूंगा तो कल समझूंगा, और अगर कभी न समझूं तो भी चलना तो इसी राह से होगा। हिंदू समाज के साथ पूर्व जन्म के संबंध को तोड़ नहीं सका, इसी से तो इस जन्म में ब्राह्मण के घर पैदा हुआ हूं। इसी तरह से अनेक जन्म में हिंदू धर्म और हिंदू समाज के भीतर होकर अंत को इसकी चरम सीमा में उत्तीर्ण होऊंगा। कृष्णदयाल ने केवल सिर हिलाते हुए कहा, लेकिन भैया, हिंदू कह देने से हिंदू नहीं हुआ जा सकता। मुसलमान होना सहज है, क्रिस्तान हर कोई हो सकता है, लेकिन हिंदू? बस भैया, ये बड़ी कठिन बात है। गोरा, सो तो ठीक है, किंतु मैं जब हिंदू होकर हिंदू के घर पैदा हुआ हूं तब तो फाटक पार हो आया हूं। अब ठीक तौर पर साधना करता रहूंगा तो थोड़ा आगे बढ़ सकूंगा। कृष्णदयाल, भैया, बहस के द्वारा मैं तुमको ठीक ठीक नहीं समझा सकूंगा, मगर हां, तुम जो कहते हो वो भी सत्य है। जिसका जो कर्म फल है, निर्दिष्ट धर्म है, उसे एक दिन घूम फिरकर उसी धर्म के मार्ग में ही आना होगा। कोई रोक नहीं सकेगा। भगवान की इच्छा, हम क्या कर सकते हैं? हम तो केवल उपलक्ष्य मात्र हैं। कर्मफल और भगवान की इच्छा, सोहमवाद और भक्ति तत्व, सभी कुछ कृष्णदयाल बाबू समान भाव से ग्रहण करते हैं। इसका अनुभव भी नहीं करते कि इनमें परस्पर किसी प्रकार के समन्वय या सामंजस्य का प्रयोजन है। अभी आप सुन रहे थे रविन्द्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास गोरा के 5वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।